बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए आज कर्म सिद्धांत के उस विषय को जिसके अंदर सुकुमाल मुनि महाराज के पूर्व भोग की घटनाएं और वर्तमान का जीवन, कर्म किस प्रकार से एक दूसरे को लेके चल रहा है, कर्म कैसे एक दूसरे को फलदान दे रहा है। जो कर्म हमारे पकड़ से बाहर हो जाता है, जो हमारे लिए समझना प्रायः दुश्वार हो जाता है, जो हमें बहुत कठिन लगता है कि कर्म सिद्धांत बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि कर्म सिद्धांत से ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है संसार, क्योंकि सीधा सीधा उसका न्याय, सीधा सीधा उसका फलदान बिल्कुल सरल सरल जैसा है वैसा, उससे हटके कुछ भी सिद्धांत नहीं है। तो जब सुकुमाल मुनि की वह घटना, वह अग्निभूति का जीव और वह वायुभूति और जो सूर्य मित्र नाम के उसके चाचा, दोनों का मोक्ष जाना ही है, पहले आपको बता चुका हूँ। अब इधर इनका जन्म होकर जिस प्रकार से उन्होंने राज्य के अपने पूर्व पुण्य को भोगा, नागश्री के जीव ने जितना पुण्य किया था, फिर वहाँ से बनकर जाके उसने पुण्य कमाया, तो सुकुमाल मुनि के जीव में देखो छोटा सा भी व्रत उसके जीवन को ऊपर उठा लिया। लेकिन पूर्व में किया हुआ परिणाम जो अपन विचार कर रहे थे कि मुनि महाराज तो कुछ करते नहीं, फिर उनको ऐसा क्यों होता है, वो फलदान अब देखने को अपने को मिलेगा कि वो क्या फल था, उन्होंने क्या भोगा। जब राजा को शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि राजा को ये पता पड़े कि मुझसे ज़्यादा तो वैभव संपन्न, धन संपन्न, सुख संपन्न सुकुमाल है, क्योंकि सुकुमाल के बारे में कहा जाता था कि सुकुमाल अगर हाथी पर बैठ जाए और इतना नाजुक, इतना सुकुमाल की हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो ऊपर सुकुमाल को बैठे छींक आ जाती थी। मतलब कहाँ हाथी का पैर, कहाँ ककड़ी पैर के नीचे और कहाँ सुकुमाल हाथी के ऊपर बैठकर भी, तो कितना नाजुक होगा वो। उसकी गुरुदेव कहते हैं चाहे कल्पना ही सही है, चाहे कवि की एक कल्पना मात्र होगी, लेकिन इसके अंदर भी कवि का एक बहुत बड़ा एक संदेश छिपा हुआ है कि हम ये ना सोचे कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कितने ही नाजुक हो, हम भी कर सकते हो कार्य। अब देखना जो सुकुमाल ने किया, संयोग की बात थी कि सुकुमाल के जो मामा थे वो मुनि बन गए थे, और मुनि बनने के बाद एक दिन चूंकि उन्हें पता पड़ा कि सुकुमाल की आयु बहुत कम शेष बची है, क्योंकि उन्हें अपने पूर्व अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि अब सुकुमाल ज़्यादा दिन इसकी आयु नहीं, और निमित्त ज्ञानी ने बताया ही था कि सुकुमाल जिस दिन किसी मुनि के दर्शन कर लेगा उस दिन ये मुनि बन जाएगा। लेकिन मोह की भी अलग प्रकृति होती है, माँ ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई मुनि आ ही ना सके। देखो संयोग, माँ का मोह भी कितना गहरा कि मेरे सारी व्यवस्था ऐसा बनाऊंगी कि सुकुमाल बाहर जाएगा ही नहीं, और जब वो बाहर जाएगा ही नहीं तो किसी मुनि को देखेगा नहीं, और जब वो देखेगा नहीं तो मुनि बनेगा कैसे। लेकिन पुण्य भी अपना कुछ कार्य करता है। उसी समय उसके मामा का आना हुआ, और अवधि ज्ञान से जान के उन्होंने भी चातुर्मास की स्थापना उसी महल के भीतर, ऐसी जगह महल के पीछे एक स्थान था, उस स्थान में जाके चातुर्मास की आषाढ़ के दिन ही जाके उन्हें स्थापना कर ली। अब आषाढ़ को स्थापना हो गई तो तुम भगा थोड़ी सकते हैं। जब उसकी बहन मतलब सुकुमाल की माँ को पता पड़ा, यशोभद्रा को,
तो वो जाती कहती कि आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने आपसे मना किया था कि हमारे राज्य में कोई मुनि ना आए, मेरे कम से कम इस महल में तो ना आए। तो कहा वो बिल्कुल मौन। और एक सबसे अच्छी बात होती है, जब आपको कुछ नहीं कहना हो तो आप जहाँ विवाद हो रहा है वहाँ सबसे अच्छा उत्तर होता है मौन। लोग पूछते हैं विवाद में क्या करना चाहिए? विवाद में वाद नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर है विवाद में वाद नहीं करना चाहिए। वाद का अर्थ होता है विवाद, बोलना। विवाद का होता है आपस में वाद विवाद हो जाना। क्योंकि संवाद तो अच्छा माना जा सकता है, विवाद अच्छा नहीं माना। संवाद करना चाहिए, संवाद की कला हो हमारे पास, संवाद किया जा सकता है और संवाद से हल निकाले जा सकते हैं। विवाद किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी झगड़े का, किसी भी कार्य का हल विवाद नहीं हो सकता, संवाद होता है। और जब हम संवाद ही छोड़ देते हैं तो संवाद छोड़ने के बाद हमारे पास फिर विवाद बचता है। और साधर्मी में विषमवाद होता है। साधर्मी में क्या होता है? विषमवाद होता है। साधर्मी में संवाद नहीं होते, विषमवाद। और एक सबसे गजब का सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज उस सिद्धांत कर्म सिद्धांत रूपी ग्रंथ को लिखते समय, तत्वार्थ शुद्ध को लिखते समय एक ऐसा सूत्र लिख गए जो वास्तव में हर परिस्थिति में अपनी उपयोगिता को दर्शाता है। साधर्मी विषमवादा। उन्हें कहा विषमवाद जब भी होगा साधर्मी से होगा, विधर्मियों से नहीं होता। विषम विधर्मियों से तो होता ही नहीं कुछ, क्योंकि पता है कि जब विधर्मी हमारे विरोध में ही है, वो हमारा कभी समर्थन कर ही नहीं सकता। और जब विधर्मी हमारा विरोध ही करेगा तो उससे क्या संवाद और क्या विषमवाद। विषमवाद की स्थितियां कब बनती हैं? जब हम विषमवाद की स्थितियां हमारे लिए तब बनती है जब हम सामने वाले को नहीं समझ पाते या सामने वाला हमें नहीं समझ पाता। दो परिस्थितियों में विषमवाद होता है, या तो हम अपने कहे पे अड़ते हैं या सामने वाला अपने कहे को सत्य करने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन जब हम अनेकांत की दृष्टि को हम देखने लग जाएं, अनेकांत को हम समझने लग जाएं, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है कि सामने वाला किसी दृष्टि से सही हो सकता है और किसी दृष्टि से हम सही हो सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण होता है सोचने का। उसके दृष्टिकोण से हम नहीं सोचते, हमारे दृष्टिकोण से वो नहीं सोचता। और जब हम दृष्टिकोण ही नहीं बदलते तो विषमवाद की दिक्कतें आती हैं। तो अपने जीवन में एक बात आप लिख लेना कि संवाद होना चाहिए, विषमवाद नहीं। दूसरा, जब हम सोच रहे हैं तो अपनी दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम उसको भी अपनी दृष्टिकोण में अगर रख लेंगे तो फिर विषमवाद नहीं होगी। हो सकता है हमारी दृष्टिकोण से सोच रहे हैं लेकिन हम उसके दृष्टिकोण से सोचें ना। मान लो आपको ये प्रश्न दिख रहा है तो आप जो दिख रहा है आप उससे सोच रहे हैं। मुझे ये प्रश्न दिख रहा है तो मैं इस दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। आपको ये नहीं दिख रहा, मुझे ये नहीं दिख रहा, आपको ये नहीं दिख रहा, है ना? बात समझ में आ रही? तो हम जब इन दोनों दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाते तब हमारे यहाँ विषमवाद होते हैं। तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आज की इस कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम अनेकांत को पकड़ के चले। अनेकांत एक ऐसी गजब की चीज़ है, धारणा, वस्तु, तत्व है हमारे यहाँ, कि अनेकांत हमेशा विवाद को सुलझाता है, एकांत विवाद को बढ़ाता है। एक बात जीवन में याद रखना, कभी मत उलझो एकांत। हमेशा हो ये सोच के चलो कि हो सकता है वो उसके दृष्टिकोण से सही है ना? ये भी एक अपना दृष्टिकोण होता है। देखना सीखो बस उसको, हर व्यक्ति अपने अपने। तो अब वो सोच रही है मोह की दृष्टि से माँ। अब माँ का दृष्टिकोण देखना। माँ का दृष्टिकोण है कि मेरा बच्चा मुझसे हाथ से निकल ना जाए,
और मुनि मार्ग का दृष्टिकोण है कि इसकी अंतिम न बिगड़ जाए, जीवन बड़ी कठिनाई से दुर्लभता से मिला है और दुर्लभता से मिला हुआ ये जीवन खराब ना हो जाए इसका। कितना बड़ा दृष्टिकोण। और मुनि महाराज ने कुछ नहीं बोला और मौन धारण करके अपना, तो उसकी माँ बहुत जोर से कहती है, सुनो अब आप यहाँ आ ही गए हो और अगर आपने स्थापना कर ली तो मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी बात ऊंची आवाज में मत करना, मतलब आप कोई जोर से। और वास्तव में उन्होंने वही चतुर्मास भर ऐसा ही किया, चतुर्मास भर कुछ नहीं बोला। जैसे भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव हुआ, मतलब चातुर्मास निष्ठापन हुआ, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपन भगवान को निष्ठापन उस समय करते हैं। अब उस समय जो भी प्रसंग रहा हो वहाँ पे चातुर्मास निष्ठापन का, अब अपन तो दिवाली मनाते हैं, उन्होंने जो मनाया हो, अपन तो कार्तिक अमावस्या को समझ के चले। और जैसे निष्ठापन हुआ उन्होंने एक बहुत बड़ी आचारांग इत्यादि को लेके, और लोक प्रज्ञप्ति नाम का एक अंग होता है जिसमें तीनों लोक के वर्णन होता है। 16 राजू, मतलब 14 राजू में 7 राजू ऊपर, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवे, 9 अत्तर, 5 अनुत्तर विमान, 9 अनुदिश इत्यादि, और ऊपर सिद्धिशिला। नीचे जाके 7 नरक, कंकला पृथ्वी, और बीच में हमारा जम्बू द्वीप मध्य लोक है ना। मध्य लोक लेके हमारा पूरा एक जम्बू द्वीप से लेके स्वयंभू रमण तक। जब उन्होंने वर्णन किया तो उसमें अच्युत स्वर्ग का वर्णन किया, जिस अच्युत स्वर्ग से सुकुमाल का जीव आया था। जैसे ये इसके कान में पड़ा, इसे पूर्व भाव का स्मरण हो आया कि मैं तो वहां से आया हूं, और ये ढूंढने लगा रास्ता कि मैं कहाँ से निकलूं, क्योंकि 784 खंड का महल, और उस महल में से नीचे उतरना है, अपने उसमें कैसे उतरूं। हर जगह पहरेदार है, रात का समय है, मध्य रात्रि हो रही है, कुछ कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है मुनि महाराज की, तो उसके मन में और ज़्यादा, क्योंकि अंधेरे में आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आती है, दिन में नहीं आती। तो महाराज ने भी रात्रि चुनी। अब रात में आप कह सकते हो महाराज बोलते तो नहीं, उस रात वो स्वाध्याय के लिए तो बोल सकते हैं, मतलब स्वाध्याय बोल के किया जा सकता है, तो भले ही वो बात ना करे लेकिन स्वाध्याय तो। और जैसे उन्होंने, इसने उतरने के लिए क्या करूं, अब ऐसे कुछ नहीं मिला तो अपनी पत्नियों की साड़ियाँ थी, एक साड़ी से दूसरी साड़ी को बांध के उसने रस्सी नुमा बना के महल से नीचे छोड़ा, लेकिन इतना नाजुक कि हाथों में जैसे उसने पकड़ के नीचे उतरा और हाथ छिलने लगे। हाँ, इतने नाजुक ही था वो। सोचो, उसको सहन करता हुआ नीचे आया। जब वो नीचे आने लगा और नीचे आके उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया जिस दिशा में मुनि महाराज के निकट जाके उसने दर्शन किए, और पहली बार उसने दिगंबर महाराज के, दिगंबर साधु के दर्शन किए। उसने मुनि महाराज को नमोस्तु किया, प्रणाम किया, नमोस्तु करके बैठा। फिर उनसे परिचय मांगा कि हे आप हैं कौन। तो बताया कि मैं मुनि हूँ, साधु, और आज यहाँ पर चातुर्मास की निष्ठापना हो गई है मेरी, लेकिन तुम कौन हो, तुम जानते हो कि नहीं। मुनि महाराज ने अब संबोधन किया, तुम अपने आप को जानते हो कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं कौन हूँ। बताया कि तुम वही जीव हो। जब उसके पूर्व घटने की एक एक घटना उसे सुनाई, अग्निभूति से लेकर तुम नागश्री तक कैसे बने, तब उसे लगा कि देखो मैं कहाँ किन किन पर्यायों में भटकता आज यहाँ पहुँचा हूँ। बस उसे जाति स्मरण हो आया, और उसने उसी समय मुनि महाराज से निवेदन किया कि आप मेरे लिए आत्म कल्याण का मार्ग बताएं। महाराज ने एक ही बात कि देखो अब तुम्हारी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 दिन की आयु शेष है, बस 3 दिन की आयु शेष। हाँ, और हो सके तो इसमें अपना कल्याण करो।
और उसे तो वैराग्य होना ही था, क्योंकि मुनि महाराज को देखते ही उसी क्षण उसने, सुकुमाल ने सारे अपने वस्त्र उतार दिए और मुनि महाराज के शरण लगे। अपने जिन हाथों में खून बह रहा हो केसलोच कर डाले। देखो कितना नाजुक होकर भी, आप लोग कितने नाजुक हो, इतने नाजुक तो नहीं हो ना, तो कर सकते हो ना, केसलोच तो कर ही सकते हो। अरे इतने नाजुक थोड़ी हो आप कि आप केसलोच ना कर सको। कर सकते हो। जब सुकुमाल जितने, आपको राई का दाना चुभता है, सुकुमाल की माँ ने जब उसके ऊपर एक बार राई के दाने से नजर उतारते ना, ऐसे नजर उतारी, कुछ दाने गिर गए तो सुकुमाल जब चला तो उसके पैरों में चुभ गए वो राई के दाने। जब राई के दाने उसके पैर में चुभ गए तो देखा माँ ने कि इसकी आंखों में आंसू क्यों, पूछा था सुकुमाल क्या हुआ, तो पैर की ओर इशारा करता है और देखती है माँ की पैर में तो दाना चुभा हुआ है और इस दाने के कारण इसकी आंख में आज इतना सुकुमाल। उसने कहा सोचो आप इतने सुकुमाल तो नहीं हो ना, तुम्हें ककड़ी हाथ में लेने से छींक तो नहीं आती, उसे तो हाथी पे बैठने से छींक आती है। इतना सुकुमाल है, तुम तो इतने सुकुमाल। तो थोड़ा अपना आत्मबल को थोड़ा समझो, जानो। जब सुकुमाल ने अपने इस दृष्टिकोण को बदला, और एक बार व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है तो फिर तो काया की सारी जितनी भी काया के प्रति अपना भाव है अपने आप छूटने लगता है, काया के प्रति का मोह अपने आप टूटने लगता है। हम देखो वैसे कर नहीं सकते, लेकिन गुरु मिल जाए हमें और हमें आत्मबल अपना प्रकट हो जाए, एक बार अपना स्वाभिमान जागृत हो जाए, इतनी सी कमी है बस हमारे अंदर कि हमारा स्वाभिमान हमारा जागृत नहीं है। हमारे स्वाभिमान को आज तक हमने जागृत किया ही नहीं, हमने समझा ही नहीं कि हमारा स्वाभिमान क्या होता है। हमने तो मात्र अभिमान में जिया है। जिस दिन अंदर का स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा, जिस दिन हमें ये लगने लग जाएगा कि नहीं मेरी ताकत इतनी ही थी है और रहेगी, मैं सुकुमाल से भी ज़्यादा सुकुमाल तो नहीं हूँ ना, तो बस उस दिन तुम आत्मबल का प्रयोग कर लो। तो अपने आत्मबल को जानो, समझो और एक बार इस जीवन को समर्पित करो इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में बढ़ने का भावना बढ़ो, बार बार भावना करो कि नहीं एक बार तो मुझे इसका संसार के सारे रस चखे, एक बार ये रस जरूर चखना है। इतने जीवन दांव पे लग गए, एक बार इसमें जीवन दांव पे सुकुमाल ने लगा दिया दांव, कर दिए केसलोच, खींच दिए बाल। मुनि महाराज देख रहे हैं हाथ में खून, सिर पे खून, कुछ बात। और उसने दीक्षा ली और चल पड़ा वन की ओर। अब भवन से वन की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है, माँ को ज्ञात हुआ तो माँ के तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि क्या कर लिया इसने। मूर्छित होके पड़ी हुई है माँ, सुनते ही मूर्छित हो गई कि सुकुमाल चला गया। माँ ने खूब भला बुरा जो कह सकती थी खूब कहा, हे मुनि महाराज आपने ये क्या कर दिया मेरे पुत्र के लिए आपने। मुनि महाराज तो मौन, एक ही मौन, विवाद का बचना है तो मौन, बस कोई उत्तर नहीं। माँ मूर्छित थी, सुकुमाल आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे पैरों में खून आने लगा, क्योंकि जिसका शरीर ही इतना सुकुमाल हो वो तो कैसे चल सकता। और फिर पथरीली पहाड़ियों पे आप वन की ओर गमन कर गए, पहाड़ी पे जा रहे हैं, गुफाओं में या जिनका जीवन बीतने वाला है वहाँ जिन्होंने रास्ता चुन लिया है तो वो वैसे। और धीरे 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 करके एक ऐसी जगह पे जाके उन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया, जो गुफा का स्थान, गुफा के सम्मुख खड़े हो गए। पैरों में से रक्त प्रवाह बह रहा है और एक सल नहीं है चेहरे पर सुकुमाल। अब वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पहुंचता है। इधर उस वन में एक सियाली
अपने 3 बच्चों के साथ आई और सियालनी ने दूर से उस रक्त को देखा जिससे पैर बने हुए थे। उस रक्त को चाटते चाटते, उस रक्त को सूंघते सूंघते वो आगे बढ़ती गई और जैसे ही वहां पहुंची इसका बेर भड़क उठा उस सियालनी का। ये सियालनी और कोई नहीं है, ये सियालनी इसकी भाभी थी। जब ये अग्नि भूति का जीव जिस समय इसने लात मारी थी, क्योंकि व्यक्ति जब बलवान होता है तो निर्बल को सताता है, निर्बल को मारता है, निर्बल को दुख पहुंचाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो निर्बल है, लेकिन समय बड़ा बलवान है। क्या कह रहा हूं? निर्बल को ये नहीं पता कि मैं बलवान कब बनूंगा, बलवान को ये नहीं पता कि ये निर्बल है, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान है। तुम अब कितने ही बलवान हो याद रख लेना, लेकिन समय जब अपनी चोट करता है तो सारे बलवान धराशायी हो जाते हैं इस समय के बल पे। समय इसलिए कहते हैं कि कर्म को समझो, कर्म सिद्धांत को समझो। जो तुमने लात मारी, अब देखो कर्म सिद्धांत इसको क्या कहता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार सुकुमार ने उस अग्निभूति के समय में जब अपनी भाभी को लात मारी थी, ये कहलाता है प्रमत्त योगात प्राण व्युप्रपणम हिंसा। प्रमत्त के योग से किसी जीव को स्वया पर को मारना, क्षति पहुंचाना, प्राण लेना, उसके 10 प्राणों को क्षति पहुंचा देना हिंसा है। भूल से भी किसी को आगे नहीं करना। सुन रहे हैं आप लोग? अगर ये घटना आपको समझ में आ रही है तो भूल से भी किसी को अगर आपने लात मारी हो, भूल से भी किसी को गाली दे दी हो, भूल से भी किसी को भला बुरा कहा हो, तो आज ही मिच्छामि दुक्खड़म प्रतिक्रमण कर लेना। इतने प्रतिक्रमण कर रहे हैं आपने, करें अब प्रतिक्रमण कर लो अंतरंग से कि नहीं मैंने महान पाप किया, मैंने बुरा किया, हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं पापी, बोलो मैं जोर से हाँ कहो, अंदर से कहो मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया। और जब उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने कर्म के फल को भोगा। जब सियालनी का और ज़्यादा उसको देख के जाति स्मरण हो आया, और जाति स्मरण होते ही उससे समझ में आ गया कि ये मेरा वही देवर है जिसने मुझे लात। और फिर उसने सर्वप्रथम उस लात को ही खाना, उस पैर को खाना शुरू किया जिस पैर से तुमने लात। और जब उसने पैर को खाना शुरू किया धीरे धीरे करके, इधर उसके सारे बच्चे उस पैर को तीनों चारों मिलके खाने लगे। विचार करना कि इसको राई का दाना चुभ रहा हो, वो किसी जंगली पशुओं के दांतों को सहन कैसे कर रहा होगा, वो कैसे सहन कर पा रहा होगा, आप विचार कर। लेकिन फिर भी उनका भेद विज्ञान, उनकी अंतरंग दृष्टि कितनी गजब की होगी, कितना तीव्र वैराग्यवान होंगे वो, कि उन्होंने अपने उस वैराग्य को इतना और प्रबल बना लिया कि मेरी आत्मा को नहीं मार रहा है, किसको मार रहा है? साधु क्या सोचता है जब कोई किसी से बुरा करता है तो? साधु सोचता है इसने मुझे गाली तो दी, पीटा तो नहीं, पीटा ही तो है, प्राण तो नहीं लिए। अरे प्राण ही तो ले रहा है, मेरी आत्मा को तो नहीं मार सकता। बस जब ये सोचने लग जाता है कोई साधक, तब उसका भेद विज्ञान देखने लायक होता है। ये चरम सीमा थी उनके सुकुमार मुनि के वेद विज्ञान की। सुकुमार मुनि अपने उस आत्म ध्यान में लीन होते गए, और वह सियालनी धीरे धीरे उस पेड़ को खाने लगी। और कहते हैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक, 3 दिन तक, क्योंकि आयु 3 दिन शेष थी, तो 3 दिन तक सब मिलके उसके शरीर को भक्षण।
और एक बात याद रखना, ये प्राण ऐसे नहीं निकलते, निकलते ही नहीं है। और कर्म निकलने देता नहीं है। कर्म कहता है बेटा तुमने इसी पैर से लात मारी थी ना, ले तेरा पैर, अब बहुत बलवान था तेरा पैर, ले अब तू सहन कर। उन्होंने उस पूरे एक वैराग्य की भावनाओं को याद करते हुए, वह अनित्य हो मैं नित्य हो, आत्मा नित्य, ये शरीर अनित्य है, ये पुद्गल का पिंड है, मैं एक चेतन आत्मा हूँ। अयमिक्को खल शुद्धो दंतन्नाणमयो सदा आरूवी नवी अत्थि मंच विकिंचिवी परमाणु मित्तम्पी। मैं कैसा हूँ? मैं रूप से, रस से, गंध से, वर्ण से रहित हूँ। अयमिक्को खल शुद्ध, मैं एक शुद्ध द्रव्य, मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। अब महाराज ये कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, महाराज जरा से यहाँ कांटा भी चुभ जाए तो कहेगा तो अयमिक्को, कहेगा शुद्धो। कैसा तो मैं एक और कैसा शुद्धो, समझ में। लेकिन उसके लिए चाहिए चारित्र, चारित्रवान के अंदर ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती। तो जब उन्होंने अपने इस दृष्टि को बदला, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, याद रखना। बस दृष्टि बदलते ही सृष्टि में फेर आते लगता है, दृष्टि बदलते सारे कार्य संयोग से उनका वैराग्य बढ़ता गया। सियालनी उन्हें लगातार भक्षण करती रही, उसके पुत्र, छोटे छोटे पुत्र सुकवाल मुनि को खाने लगे। पावों से जो जिस को मारा था, जिस भाभी को मारा था, देखो उस भाभी की भी क्या, वह भाभी बहुत सी योनियों में भटकती, क्योंकि उसने भी ऐसा निदान बंद किया, ऐसे कर्म बांधे कि उसने भी अपना अहित कर लिया। कितनी बड़ी बात होती है कि हम दूसरे का अहित करते करते अपना हित कर जाते हैं। ये बात समझना, एक महत्वपूर्ण पॉइंट को पकड़ना इस घटना से, कि तुमने अपना बदला तो ले लिया, सियालनी ने मान लो कर्म के उदय में उसका बदला ले लिया, लेकिन ये विचार करो कि सियालनी की खुद की कितनी बुरी दशा हो गई, कितनी कुयोनियों में तुम भटके, और भटकते भटकते त्रियंचिनी बनी, और त्रियंचिनी बन के भी देखो तुम्हें अपना बदला लेने की समझ पड़ी। सीधे सीधा मुझे तो लगता है आदमी दूसरे को सताने के चक्कर में अपने आप को सता लेता है, दूसरे को दुख देने के चक्कर में अपना दुख भूल जाता है कि मैं भी तो दुखी हो रहा हूँ। तुम दूसरे को दुख दे रहे हो, जा रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते कि उससे ज़्यादा दुख तो मुझे मिलने वाला है। अब सियालनी के जीव का क्या होगा ये सोचो। उन मुनि महाराज ने तो सहन कर लिया। कभी कभी ये हमारे दिमाग में आ जाता है कि मैं इससे बदला लूँगा क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया है और ये मेरा अधिकार है। मैंने क्या, मैंने कोई गलती कर दिया क्या? आता है ना मैंने कि भाई उसने मुझे मारा, मैंने तो उसे मार दिया, क्या मैंने गलत क्या कर दिया? उसने मेरा धन हड़प लिया, मैंने हड़प लिया उसका, मैंने क्या गलत कर दिया? याद करो कि अगर तुमने भी उसके जैसे ही बन गए तो फिर तुम में और उनमें, कुत्ते ने तुम्हें काट लिया तो अब तुम भी दौड़ो उसके पीछे पीछे कि मैं बदला। चेन ये चेन टूटेगी नहीं क्योंकि तुमने नई चेन तैयार कर ली। अब चेन सबको याद हो गई, कटनी वालों को भी और शाहपुरा वालों को भी चेन याद, कि वो चेन टूटना ही नहीं है। क्या एक बताओ, जब एक कुत्ता तुम्हें काट लेता है तो तुम भी, क्योंकि अब तो हम तो महाराज बदला लेके रहेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे, तो अब काटो उसे, दौड़ो उसके पीछे पीछे। तूने मुझे किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मान लो चींटी ने तुम्हारी नाक पे काटा है तो तुम चींटी की नाक पे क्या तुम चींटी की नाक पे काट लोगे? काट के दिखाओ। हमारा चींटी पहले से तो हम उसकी, तो ये दिमाग में हम पहले निकाले, हम
एक सबसे कर्म सिद्धांत को समझने की एक बहुत अच्छी चीज समझ लो आप लोग। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूं। प्रकृति का एक अखंड नियम अपने साथ लेके जाओ कि जो बुरा करेगा उसका अपने आप बुरा होगा। तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो तुम्हारे साथ जो उसने बुरा किया है और तुमने उस बुराई को छोड़ के तुम मोक्ष चले गए। अब तुम तो मोक्ष चले गए, अब महाराज फिर वो फलदान कैसे भोगेगा? क्या अब तुम तो चले गए। तो वो फलदान प्रकृति अपने आप उसको कोई ऐसा शेर को सवा शेर दे ही देती। प्रकृति अपने आप उसके साथ ऐसी घटना घटा देगी कि अपने आप वो उस फल को भोग लेगा। तो अपने को किसी का न्याय करना, हमें किसी के न्यायवान नहीं बनना, हमें जज नहीं बनना कि मैं न्याय करूं। प्रकृति इतनी बड़ी जज है, प्रकृति इतना न्यायशील है कि उसके न्याय के आगे किसी का न्याय चल ही नहीं सकता। इसलिए तो कर्म प्रकृति के न्याय को समझ। और जब सुकल मुनि को वो खाती रही बेर के कारण, बहुत एक एक वो खाते खाते खाते, तीसरे दिन सुकुमार मुनि उसको उपसर्ग को सहन करते करते उस सर्वार सिद्धि को यहाँ से गमन कर गए। सर्वार सिद्धि जानते हो? सर्वार सिद्धि यहाँ से अंतिम स्वर्ग का नाम, 5 जो आपके स्वर्ग हैं, 5 अनुत्तर विमान में एक सर्वार सिद्धि विमान है जिसकी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। 33 सागर तक वह आत्मा उस देव पर्याय में रहकर उस सुख को भोगती है। फिर जिसका सर्वार सिद्धि में जन्म हो जाता है, नियम से वो एक भव अवतारी होता है, वो आता है, मनुष्य बनता है और यहीं से मुनि बनकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 33 सागर की सप्लीमेंटी तो आ ही गई। गुरुजी इसको बोलते थे सप्लीमेंटी, कि तुम्हें भी अब 33 सागर तो इस संसार में रहना पड़ेगा। और वह सियालिनी जिसने अपने निदान को पूरा कर लिया, निदान करके भी उसने अपनी दुर्गति और कर ली, और वह सियालिनी मरकर पुनः नरकों के दुख भोगने के लिए चली गई। उस जीव ने तो देखो, उस जीव ने तो अपना दुख भोग लिया, लेकिन तुमने बदला लेके कहाँ चले गए? वो तो चले गए 33 सागर के लिए स्वर्ग में, और तुम चले गए नरकों में। इसलिए एक बात धारणा बनाना कि कभी भी निदान बंद नहीं करना। उन सुकवाल मुनि को याद करते हुए कि हे मुनि महाराज, धन्य आपका वैराग, धन्य आपकी क्षमता, धन्य आपकी समता, जिससे आपने ऐसे उपसर्ग को भी जीत लिया। बोले सुकुमार मुनि महाराज की। चलिए